हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा, तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को जनरली अब तक का जो पेपर था अपने पास जेई मेंस में, और समटाइम दे हैव आस्क्ड इन जेई एडवांस आल्सो, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो इसी में ना हम लोग क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो यहाँ पे। तो ये हुआ पीएन लिखा हुआ है, कुछ ऐसा है, एंड नेचुरल को बिलोंग कर रहा है, P10 P9 P8 P1 दिया हुआ है। तो पूछ रहा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका रूट ये होगा। बाकी कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि न्यूटन मेथड होता है क्या, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है। तो जस्ट लेट मी ऐड वन पेज है कि न्यूटन मेथड होता क्या है। न्यूटन मेथड क्या होता है? तो सबसे पहले तो मिसकंसेप्शन अपने माइंड से हटा लो कि सर क्या न्यूटन मेथड बस क्वाड्रेटिक के लिए ही वैलिड होगा। नहीं, ये किसी भी डिग्री के लिए वैलिड होगा, नॉट जस्ट क्वाड्रेटिक। फॉर टाइमिंग मैं आपको क्यूबिक पे दिखा रहा हूँ। मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है, क्यूबिक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। इस क्यूबिक के रूट है हमारे पास तीन, अल्फा बीटा एंड गामा। लेट सपोज अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पे इसका रूट दिया हुआ है, एंड लेट सपोज यू हैव समथिंग लाइक दिस, टी एन एस एन पी एन के एन, कुछ भी लिखा हो, दैट डजेंट मैटर। समथिंग कुछ इस टाइप से लिखा हुआ कि अल्फा का पावर एन, बीटा का पावर एन एंड गामा का पावर एन, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन गिवन है। तो मैं ये डेफिनेटली डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि ये अगर है ऐसा, अल्फा बीटा रूट है इस तरीके से गिवन है, तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा। दैट इज ए टी एन प्लस थ्री, बी टी एन प्लस टू, सी टी एन प्लस वन, डी टी एन, इसकी वैल्यू जीरो होगी। आप पूछोगे सर ये कैसे हो गया, मतलब कैसे होगा ये? इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से देखिएगा। आपके पास जो क्यूबिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अल्फा बीटा गामा इसका रूट है। तो रूट है तो मैं पहले ऐसे लिख दे रहा हूँ, ए अल्फा क्यूब एंड बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस डी इक्वल टू जीरो। सिमिलरली बीटा भी इसका रूट है, तो ए बीटा क्यूब बी बीटा स्क्वायर सी बीटा प्लस डी इक्वल टू जीरो। एंड गामा भी इसका रूट है, तो ए गामा क्यूब प्लस बी गामा स्क्वायर प्लस गामा सी गामा प्लस डी इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो अब यहाँ पे ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि सिंस मेरे को इसको भी यूज करना है, तो मैं यहाँ पे इस शकल को सत्य साबित करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई हियर अल्फा का पावर एन। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा बीटा का पावर एन, जहां मैं मल्टीप्लाई करूंगा गामा का पावर एन। कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। तब ये जो सर्कल है आपका ये चेंज हो जाएगा। दिस इज ए अल्फा का पावर एन प्लस थ्री, बी अल्फा का पावर एन प्लस टू, सी अल्फा का पावर एन प्लस वन प्लस डी अल्फा का पावर एन इक्वल टू जीरो। एंड नीचे वाला सर्कल चेंज हो जाएगा, ए बीटा का पावर एन प्लस थ्री, बी बीटा का पावर एन प्लस टू, सी बीटा का पावर एन प्लस वन, डी बीटा का पावर एन इक्वल टू जीरो। एंड ये जो गामा वाला सर्कल है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ए गामा का पावर एन प्लस थ्री, बी गामा गामा का पावर एन प्लस टू, सी गामा का पावर एन प्लस वन, डी गामा का पावर एन इक्वल टू जीरो। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट सिंपली इस तीनों शकल को ऐड कर दो। तो जैसे ही आप ऐड करोगे, ध्यान से देखना, ये हो गया ए, और ये आपका ये जो लिखा हुआ है अल्फा का पावर एन प्लस थ्री, बीटा का पावर एन प्लस थ्री, गामा का पावर एन प्लस थ्री। सिमिलर पैटर्न पे ये बी होगा, ये अल्फा का पावर एन प्लस टू, बीटा का पावर बीटा का पावर एन प्लस टू। थ्री वाला एक साथ ले लो, टू वाले को एक साथ ले लो, एंड
गामा का पावर n प्लस टू, एंड ये जो आपका सी वाला पार्ट है, सी को भी एक साथ ले लो, तो सी का हो जाएगा पावर एक और कम कर दो तो अल्फा प्लस वन, बीटा का पावर n प्लस वन, एंड गामा का पावर n प्लस वन। ठीक है, और लेट मी जस्ट ऐड वन मोर पेज। तो अब ये सकल लास्ट में जो ये बनेगा ना, ये डी वाले को भी ऐड कर दो, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n प्लस गामा का पावर n इक्वल टू, ये अल्टीमेटली सकल बन जाएगा जीरो। अब ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है, ये अगर ऐसा लिखा हुआ है कि टी एन इज इक्वल टू दिस, तो डेफिनेटली ये टी एन प्लस थ्री हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये तो हो गया आपका ए टी एन प्लस थ्री। सिमिलरली ये हो जाएगा बी टी एन प्लस टू, और ये आपका हो जाएगा बेटा, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो जाएगा टी एन प्लस वन, एंड ये डी हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू जीरो। तो ये सत्य है, इसमें कोई इश्यू नहीं है ना? यही चीज अपने को प्रूफ करना था। जो प्रूफ करना था उस शकल को भी एक बार आप मैच कर लो, तो शकल मैच कर लो एक बार, यही चीज प्रूफ करना था अपने को। तो ए टी एन प्लस थ्री, बी टी एन प्लस टू, सी टी एन प्लस वन, एंड डी टी एन इज इक्वल टू जीरो। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। बट सर इसका यूज कैसे करें? सॉरी, चलो क्वेश्चन से ही देखते हैं कैसे यूज करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि सर पीएन जो है ना, वो अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन है, एन नेचुरल को बिलोंग कर रहा है, और हाँ, यहाँ पे एन नेचुरल को बिलोंग कर रहा है। तो अब ये कुछ कुछ दिया हुआ है 10 9 8 p1, तो कैसे करें इसको? तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसके रूट को मैं बोल रहा हूँ अल्फा एंड बीटा, बोल सकता हूँ। अगर अल्फा बीटा इसका रूट है, और यहाँ पे pn दिया हुआ है अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, तब इसको कैसे आगे प्रोसीड करें? आप लोग सर वहां पे tn बताए थे, यहाँ तो pn है। ये बेटा tn हो, pn हो, kn हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अल्टीमेटली एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ? इसमें नाउ व्हाट वी कैन डू। अब हाँ, अब यहाँ पर आप ऐसे ऐसे सोचो, आपके पास अगर ऐसा है, तो एज पर द न्यूटन मेथड यू कैन राइट द गिवन सर्कल लाइक दिस, ए pn plus 2, b pn plus 2, pn plus 1, and this is c pn इक्वल टू जीरो। लिख सकते हो इसको, बिल्कुल ही लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे सोचो कि P10, P9 और P8 दिया हुआ है, तो n की वैल्यू आप क्या लोगे? यहाँ पे n की वैल्यू आप 8 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। तो अब ये सकल कन्वर्ट हो जाएगा आपका a P10, b P9, c P8 इक्वल टू जीरो। तो ये 123 दिया हुआ है, 76 है, और 47 है। तो a इंटू 123 प्लस b इंटू 76, बस चेक करते रहना वैल्यू सही सही पुट कर रहे हैं कि नहीं। 76 हो गया, ये 123 हो गया, और ये 47 हो गया। c और p8 हो गया 47, इक्वल टू क्या हो गया? ये जीरो हो गया। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा ये बोल रहा है कि P1 इज इक्वल टू वन दिया हुआ है, P1 इज इक्वल टू वन है। दैट मीन्स यहां से हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन दिया हुआ। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स हो गया ये, तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वन हो गया। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस बी हो गया। एक तो ये हो गया मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन, और एक ये हो गया गिवन इन्फॉर्मेशन। अब लोग सर एबीसी कैसे निकाले? मतलब यहाँ तो मेरे पास तीन तीन वेरिएबल सॉर्ट ऑफ थिंग है, ए बी सी, और यहाँ पे तो मेरे पास दो ही इक्वेशन है। तो बेटा अपने को ना एबीसी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप यहाँ पे चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्टली यूज कर सकते हो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, तो अगर आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका रूट ये दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल सकते हो। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा,
या फिर 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो निकालना पड़ेगा, मतलब इस वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए, राइट। तो अब यहाँ पे देखोगे तो आपको अल्टीमेटली ये ये देखो a इज इक्वल टू माइनस बी लिखा हुआ है। तो यू जस्ट डू वन थिंग कि आप, अगर आपको क्या क्या चाहिए, माइनस बी बाई ए चाहिए एंड सी बाई ए चाहिए, यही दो एक्सप्रेशन चाहिए आपको। एक से आपको मिल जाएगा ओरिजिनल वाले का सम ऑफ रूट्स, और दूसरे से आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपको बस रेशियो चाहिए, मतलब सेपरेटली वैल्यू नहीं चाहिए। तो आप चाहो तो इसको एक बार आप देखो, यहाँ पे एक तो दिख ही गया हुआ है कि माइनस बी बाई ए जो है वो 1 है। तो अल्टीमेटली यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट व्हाट, सी बाई ए। तो सी बाई ए मतलब इसमें सी और ए का टर्म होना चाहिए, तो बी को रिप्लेस कर दो। तो बी का वैल्यू क्या है, लाइक माइनस ए है तो 123 ए, और बी का वैल्यू क्या है माइनस ए, तो -76। बी का वैल्यू हो गया माइनस ए, तो -76 क्या हो जाएगा, ये बी को ए से रिप्लेस किए हो तो ये ए हो गया, और ये +47 सी इक्वल टू 0। तो यहां से यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ सी बाई ए। जैसे ही वो निकल जाएगा, आई एम प्रिटी श्योर कि दो दो मेथड है, आइदर यू कैन यूज इसी वाले इक्वेशन का, आपको सम ऑफ रूट्स निकल गया एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल गया, यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, है ना, या फिर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करके भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब तक क्या था कि डायरेक्टली क्वेश्चन आता था न्यूटन मेथड से और बहुत ही इजी होता था। आप देख सकते हो कि मैंने क्यूबिक के लिए किया, इट इज वैलिड फॉर एनी डिग्री, और अपन यहाँ पे इसी कंसेप्ट को यूज किए हैं क्वाड्रेटिक के लिए भी, तो ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वन नाउ, इफ यू आर स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व जस्ट लेट मी नो एंड विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर दिस वन। बिकॉज देखो अभी जो अपन दिस ये जो अभी अपना सीरीज चल रहा है पार्टिकुलरली इस वीडियो लेक्चर्स में, आई एम कंसिडरिंग कि दोज हु आर अपियरिंग फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, और जो बच्चे अभी 11th में भी होंगे, आई एम प्रीटी श्योर कि ये सब टॉपिक उनका हो चुका होगा, तो डेफिनेटली दे आर बिट कंफर्टेबल विद द टर्म व्हाट आई एम यूजिंग हियर। ऑल्दो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल जस्ट लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली हैव अनदर सेशन फॉर दैट वन। तो आई होप दिस इज ऑल्सो